लिस्ट के बारे में समझते हैं कि पाइथन में लिस्ट किस तरह से काम करता है और पाइथन में लिस्ट होता क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपको एक ग्रोसरीज़ का एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि हमें बहुत सारी ग्रोसरीज़ को स्टोर करना है, जैसे कि एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ब्लैकबेरीज़ और पोटैटो, एनीथिंग, टमाटो, कुछ भी। ठीक है, तो हमें जैसे ये पाँचों छः चीज़ें एक लिस्ट में स्टोर करनी है, तो हम उसके लिए मतलब हम उसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट डेटा टाइप होता है, बहुत ही औसम डेटा टाइप है लिस्ट, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर हम इस लिस्ट में कोई स्ट्रिंग के अलावा, जैसे कि कोई नंबर हो गया, हम उस नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये नंबरों की भी लिस्ट बन सकती है और ये स्ट्रिंग्स की भी लिस्ट बन सकती है और इन दोनों की कंबाइंड लिस्ट भी बन सकती है। तो चलिए कोड में और देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर एक पाइथन की फ़ाइल बनवाई थी, तो मैं उसे अपने VS कोड में राइट क्लिक करके खोल लूँगा। मैंने बताया था कि राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो फिर इधर VS कोड आप सर्च करके भी खोल सकते हैं और उसमें ओपन फोल्डर कर लीजिएगा। जैसे मैं एक बार ये वाला करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे VS कोड खोला और VS कोड खोलने के बाद मेरा VS कोड खुल गया। ठीक है, और VS कोड खोलने के बाद यहाँ पे फाइल पर क्लिक कीजिएगा, फाइल पर, और फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा होगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने अभी डेस्कटॉप पर पाइथन नाम से अपना फोल्डर बना रखा है, तो मैं पाइथन पे क्लिक कर दूंगा और ये वाला फोल्डर मेरा पाइथन में खुल जाएगा। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर खुल गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खुल गई और मैं इसी सेम फोल्डर को अपने टर्मिनल में भी खोल लेता हूँ। मैंने बताया था कि शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाइएगा तो यहाँ पे ओपन पावरशेल विंडो हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन पावरशेल विंडो हेयर। तो आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिए ओपन पावरशेल विंडो हेयर पर, और मैं ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल कर लेता हूँ। विंडोज़ टर्मिनल कुछ भी नहीं है, बस सेम एज अ पावरशेल ही है, और ये बस मैंने अपने लिए इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि दिखने में ज़्यादा बेटर लगता है, और कुछ भी रीज़न नहीं है। सारे कमांड्स सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो आप लोग बस पावरशेल विंडो हेयर ओपन कर लीजिएगा और मैं विंडोज़ टर्मिनल कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेम फोल्डर को अपने विंडोज़ टर्मिनल में खोल लिया। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे न्यू फाइल, फोल्डर, इन सब के ऑप्शन इसके VS कोड के एक्सप्लोरर में पहले से ही इनबिल्ट है। तो जैसे ही आप इस न्यू फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप अपने न्यू फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैं जैसे 3main.py दे देता हूँ। ठीक है, 3main.py। अब ये मेरा 3main.py, मैं इसमें कोड कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रन करा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि जैसे ग्रोसरीज़ का आपको एक लिस्ट बनाना है, तो लेट से कि एक ग्रोसरीज़ का लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ग्रोसरीज़ नाम से बनाया मैंने, और ग्रोसरीज से मैं एक लिस्ट, तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला ज़रूरी बात होता है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। मैं इसके अंदर लेट से रख देता हूँ एप्पल, एप्पल, ठीक है, देन कॉमा लगा करके, क्योंकि दूसरे आइटम के लिए हमें दोनों के बीच में कॉमा लगाना होगा। देन बनाना, बनाना, देन बेरीज, बेरीज, देन कुछ भी, टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो। ठीक है, तो ये जैसे 5 ग्रोसरीज़ का मैंने एक लिस्ट बना लिया। मैं इसे जूम कर लेता हूँ और ये मैं हटाता हूँ। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल भी दबाएंगे तो फाइल एक्सप्लोरर, ये जो एक्सप्लोरर है इसको आप टॉगल कर सकते हो, मतलब इसको खोल बंद भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो। तो ये कंट्रोल भी दबाता हूँ। और जूम इन जूम आउट करने के लिए मैंने बताया था इस चीज़ को, कंट्रोल प्लस माउस व्हील, कंट्रोल प्लस माउस व्हील को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने जूम इन कर लिया। और दूसरी चीज़, ऑल्ट जेड दबाओगे, जब ऑल्ट और जेड साथ में दबाओगे तो फिर ये एक लाइन में आ जाएगा, ये नीचे से स्क्रॉल बार हट जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड रैप के लिए होता है, जैसे कि हम वर्ड रैप टॉगल कर सकते हैं। मैं वापस से ऑल्ट जेड दबाऊंगा तो ये देखिए एक लाइन में आ गया और यहाँ पर मेरा नीचे स्क्रॉल बार आ गया स्क्रॉल करने के लिए। और वहीं मैं ये दबाऊंगा तो फिर मेरा सारा एक पेज पर आ गया और मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो अभी मुझे दिख रहा है कि ग्रोसरीज के अंदर मैंने ये 5 चीज़ें डाल रखी है। अब लेट से कि मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट करा देता हूँ ग्रोसरीज। ठीक है, प्रिंट करा देता हूँ ग्रोसरीज। मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में आकर के लेट्स, मैंने क्या बताया था, पाइथन, और यहाँ पर मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा। तो फाइल का जैसे 3 लिखते ही मैं टैब दबाऊंगा तो ये अपने आप पकड़ लेगा कि मैं 3_main.py की बात कर रहा हूँ, और एंटर। तो यहाँ पर मेरा ग्रोसरीज प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, ये मेरा ग्रोसरीज प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ग्रोसरीज में बनाना प्रिंट कराना है, तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट ग्रोसरीज, और ग्रोसरीज में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके 1 लिख देंगे। 1 लिखने से क्या होगा, 1 लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर ये बनाना प्रिंट कर देगा। कैसे? क्योंकि जो सबसे पहला डिजिट, जो सबसे पहला ये था एप्पल, वो मेरा क्या था, 0 इंडेक्स पे, वो मेरा क्या था, 0 इंडेक्स पे। देन बनाना 1, बेरीज 2, टोमेटो 3 एंड पोटैटो 4। तो जिस तरह से स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती थी, सेम उसी तरह से लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। सबसे पहला जो मेरा लिस्ट का जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वो मेरा 0 होगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, अब तक जहाँ तक भी है वो। ठीक है, तो ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे लेट से पोटैटो प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ 1 की जगह पर क्या रख दूंगा, मैं 1 की जगह पर क्या रख दूंगा, 0 1 2 3 4, तो मैं 4 रख दूंगा। ठीक है, मैं 4 रख दूंगा और मैं इसको जैसे ही रन कराऊंगा तो सी पोटैटो। ठीक है, तो ये तो हुआ पोटैटो। अब आप सोच रहे हो कि 4 से ज़्यादा रख दिया, तो लेट से मैंने 5 रख दिया, तो क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट तो है ही नहीं मेरे पास, लिस्ट का फिफ्थ एलिमेंट तो है ही नहीं मेरे पास, तो अगर मैंने फिफ्थ रख दिया तो क्या होगा, मैंने सेव करके वापस रन कराता हूँ और देखिए एरर आ जाएगा यहाँ पर, और ये एंटर एरर। ठीक है, एरर क्या दे रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका क्या मतलब हुआ, लिस्ट में जो हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं, मैंने जो इंडेक्स दिया है 5, वो इंडेक्स क्या है, आउट ऑफ रेंज, क्योंकि रेंज क्या थी इस लिस्ट की, 4 तक, वो रेंज क्या थी इस लिस्ट की, 4 तक, तो लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो हम ये हमारा एरर आ गया, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम कहाँ तक यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम इसे 4 तक यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी लिस्ट का साइज कितना है। अगर मैं इसमें कोई और एक एलिमेंट यूज़ कर रखा होता तो मैं उसे 5 तक भी कर सकता था। तो ये तो हुआ बेसिक लिस्ट का। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक लिस्ट की लिस्ट हमें होता क्या है। ठीक है, मैं एक बार ये सब क्लियर करता हूँ। अच्छा, क्लियर करने के लिए CLS दबा लिख सकते हैं आप लोग, CLS लिखेंगे और ये सारा क्लियर हो जाएगा और एक पूरा साफ सुथरा टर्मिनल वापस खुल जाएगा। ठीक है, CLS ये दोनों में चल जाएगा, पावर शेल में भी और इस टर्मिनल में भी। मैं पावर शेल ही यूज़ कर रहा हूँ, वैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ पावर शेल। ठीक है, मैं यूज़ पावर शेल ही कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिखने में अलग है, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ लिस्ट, मैं एक बार इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं खाली इस वाली लाइन को ही कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट, जैसे जिस तरह मैंने बताया था कि स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग होती है, तो मैं लिस्ट में भी एक स्लाइसिंग होती है। देखिए किस तरह से कर सकते हैं, जैसे प्रिंट मुझे मान लीजिए ग्रोसरीज, और ग्रोसरीज में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके कोलन लगा दिया। अब कोलन के लेफ्ट और राइट में कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, कोलन के लेफ्ट में वो एलिमेंट मुझे लिखना है, उस एलिमेंट का इंडेक्स मुझे लिखना है जहां से मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट मिले, जहां से मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट मिले। और राइट में मुझे वो लिखना है जहां तक मुझे आउटपुट मिले। लेकिन राइट वाला इंक्लूसिव नहीं होता है, मैंने बताया था राइट वाला इंक्लूसिव नहीं होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मुझे 1 से शुरू करना है और मुझे लेट से 4 तक जाना है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, 1 से मुझे शुरू करना है, यानी बनाना से मुझे शुरू करना है, बनाना से मुझे शुरू करना है और 4 तक जाना है, यानी पोटैटो तक जाना है। लेकिन पोटैटो इंक्लूसिव नहीं है, पोटैटो इंक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब ये टमाटो तक प्रिंट करके छोड़ देगा। ठीक है, तो मैं एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे रन कराया और ये यहाँ पर इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया बनाना बेरीज एंड टोमेटो। बिल्कुल सही है, बनाना से शुरू किया है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स से शुरू किया। 1 लिखने का मतलब क्या है, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू किया। एप्पल मेरा क्या था, 0th इंडेक्स पे था, बनाना फर्स्ट पे था, तो फर्स्ट इंडेक्स से शुरू किया, बेरीज टोमेटो प्रिंट किया, एंड देन ये 4th इंडेक्स पर आया, लेकिन 4th इंडेक्स इंक्लूसिव नहीं था, इसलिए 3rd तक ही प्रिंट करके छोड़ दिया, 3rd तक ही प्रिंट करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम लोग अगर 5 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग अगर 5 लिख देंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये पोटैटो तक प्रिंट कर देगा, पूरा पोटैटो तक। लेकिन अब वहीं अगर मैं इसको 6 लिख दूँ तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सोचिए। देखिए कुछ नहीं होगा, 6 7 8 9 100 1000 कुछ भी लिख देंगे, ये पूरा का पूरा प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये पूरा प्रिंट करके दे देगा जहाँ तक कि ये दे सकता है। उसके बाद देखते हैं कि ये तो हुआ स्ट्रिंग, मतलब अब मुझे जैसे एप्पल को अगर इंडेक्स देना है तो 0 1 2 3 4 जिस तरह हम स्ट्रिंग्स में देते थे उस तरह हम लिस्ट में भी इंडेक्स दे सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग्स में हम लोग नेगेटिव इंडेक्स भी देते थे, कि नेगेटिव इंडेक्स किस तरह से देते थे, जैसे कि एप्पल है तो एप्पल को मैं क्या इंडेक्स दे दूंगा, 0। ठीक है, देन पोटैटो पीछे से अगर मैं शुरू करूँ, पीछे से अगर मैं शुरू करूँ तो मैं एक बार इसको टॉगल बॉर्डर रैप करके यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है,
जैसे मैं एप्पल को क्या दे दूंगा, 0th इंडेक्स, बनाना को क्या दे दूंगा, फर्स्ट इंडेक्स, इसको मैं बनाना को क्या दे दूंगा, फर्स्ट इंडेक्स, बेरीज को क्या दे दूंगा मैं, सेकंड इंडेक्स, ठीक है, टमाटो को क्या दे दूंगा मैं, थर्ड इंडेक्स, एंड देन पोटैटो मेरा फोर्थ इंडेक्स। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एप्पल को 0th इंडेक्स दे रखा हूँ और मैं सीधा इधर आ जाऊँ पोटैटो पे, और पोटैटो को मैं दे दूँ, लेट से मैं सीधा पोटैटो पर आता हूँ, पोटैटो को मैं दे देता हूँ -1 इंडेक्स, ठीक है। टमाटो क्या हो जाएगा फिर, -2, ठीक है। बेरीज क्या हो जाएंगी फिर, -3, एंड बनाना -4, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको टॉगल वर्ड रैप नहीं छोड़ा, ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी गंदा देखने लग गया था। तो आई गेस ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको 0 से अगर मैं शुरू करूँ एप्पल को, तो मेरा नेगेटिव पीछे वाला जो होगा सबसे लास्ट एलिमेंट वो मेरा -1 इंडेक्स पे हो जाएगा, देन -2, देन -3, देन -4। अच्छा, लिस्ट में मोर ओवर लिस्ट में हम लोग एक से अलग टाइप के एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पोटैटो की जगह पर पोटैटो, उसके बाद 34, उसके बाद मैंने 56 ऐसे स्टोर कर दिया, और ये मेरा मान लीजिए कि ये मेरा 5th एलिमेंट है एंड दिस इज़ माई 6th एलिमेंट। फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, -1 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 56 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, -1 एलिमेंट, दिस विल बिकम माई -2, दिस इज 3, ठीक है, एंड दिस इज 4, दिस इज 5, ये वाला 6, ठीक है। तो इस तरह से चेंज हो गया। अच्छा, मैं आप एरेज जो होते थे, अगर आप लोगों ने एरे वगैरह पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि हम अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकते, अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में हम स्टोर कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैं इसको एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव किया और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। देखिए यहाँ पे 34, 56 बिना किसी दिक्कत के प्रिंट हो गया। तो ये एक एरे के ऊपर एक एज रखता है, ये एरे के ऊपर एक एज रखता है ऐसी चीज़ का कि हम इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा टाइप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में, नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बता रहा था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से हो सकती है। अब जैसे कि मुझे मान लीजिए कि प्रिंट कराना है, प्रिंट ग्रोसरीज, ठीक है, और मुझे -3, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कंट्रोल से, ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो -3 एलिमेंट यानी पोटैटो, तो मेरा -3 एलिमेंट कौन सा था, मेरा -3 पे पोटैटो था, मेरा -3 पे पोटैटो था, तो पोटैटो इसने प्रिंट कर दिया पीछे से, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुआ। इसके बाद हम लोग, जैसे कि हमें मान लो कि एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स चाहिए और हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहते हैं उस चीज़ की, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद ग्रोसरीज, और मान लीजिए कि मुझे -3 से -5 तक चाहिए, -5 तक चाहिए। मैंने इसको सेव किया और देन सिंपल हमें मिल जाएगा। जैसे मैं इधर करता हूँ तो ये, अच्छा खाली, हाँ, ये हमें खाली क्यों दे रहा है, ये हमें खाली इसलिए दे रहा है क्योंकि समहाउ पाइथन लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से लिस्ट में स्ट्रिंग्स में काम कर रही थी। समहाउ यहाँ पर वो चीज़ नहीं दे रखी है, हमें खाली यहाँ पर लास्ट में -1 लगाने की एक परमिशन दी हुई है लिस्ट में, जो कि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। -1 हम फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें -3, -5 इस तरह के नंबर्स यूज़ करने की परमिशन नहीं है लिस्ट में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक कोई एरर नहीं देगा, ये कोई एरर नहीं देगा, पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिस एप्लीकेशन में हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं शो करना, हमें इनपुट के रिजल्ट के आउटपुट में, जैसे यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं लेकिन हमें उसके आउटपुट में उसे कुछ भी शो नहीं करना, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमने वहाँ पर एक नेगेटिव इंडेक्स दे दिया, और अब नेगेटिव इंडेक्स देने के बाद वो पाइथन की लिस्ट अपने आप ही उसे एक एम्प्टी लिस्ट पास कर देगी, और इस लिस्ट में कुछ भी
नहीं होगा, उस लिस्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है, इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग आगे देख लेंगे कि हम लोग आगे हो सकता है कि किसी एप्लीकेशन या किसी प्रोजेक्ट में इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो कि नेगेटिव इंडेक्स हमने डाल दिया ज़बरदस्ती, और उस नेगेटिव इंडेक्स की वजह से यहाँ पर क्या आया कि एक एम्प्टी लिस्ट पास हो गई आउटपुट में, और फिर वो आगे यूज़ नहीं हो पाई। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ बता रहा था मैं आपको कि अब जैसे मान लीजिए कि मुझे जैसे वहाँ पर स्लाइसिंग किस तरह से होती थी ग्रोसरीज में, अगर लिस्ट में अगर आप लोगों को याद हो कि मैं पहला एलिमेंट लेता था, फिर मैं लास्ट एलिमेंट लेता था। तो लेट से अभी मेरा कहाँ तक जा रहा है ये एलिमेंट, ठीक है 6 तक जा रहा है, तो मैं जैसे 7 ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या लेता था, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 होता है, अगर मैं 1 नहीं भी लिखूँ तो भी चलेगा, और 1 होता है यहाँ पे। तो 1 का क्या मतलब होता है, हर एक एलिमेंट ले लो, हर एक एलिमेंट ले लो, हर एक एलिमेंट ले लो। ठीक है, और 2 का क्या मतलब होगा, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो 2 का क्या मतलब होगा, हर दूसरा एलिमेंट ले लो, मतलब एप्पल से शुरू, एप्पल नहीं, कहाँ से, बनाना से शुरू करो, 1 से शुरू करो, और 7 तक जाना है तुम्हें, 7 तक, मतलब 7 इंक्लूसिव नहीं होता है, मैंने बताया 7 इंक्लूसिव नहीं होता है। तो 6 तक जाना है और 6 तक ले लेना है, मतलब 6 तक जाना है और हर एक एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट को लेना है। 2 का ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि हमें मतलब 6 तक जाना है, और 6 के बाद हमें हर दूसरे एलिमेंट, 6 तक जाना है और 6 के बाद हमें हर दूसरे एलिमेंट को लेना है, 6 के बाद हमें हर दूसरे एलिमेंट को लेना है। तो ठीक है, मैं एक बार इसको सेव करके रन कराता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ये तो सबसे पहले वाली स्ट्रिंग जो मेरी सबसे पहला वाला जो मेरा वो था, वो रन हो गया प्रिंट वाला फंक्शन। उसके बाद फिर ये प्रिंट 172 रन हुआ है, देखिए यहाँ पे बनाना से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, 6 तक गया, मतलब लास्ट डिजिट तक गया, लास्ट डिजिट तक गया होगा, 56 तक गया होगा, और इसने हर दूसरा एलिमेंट कर दिया, मतलब बनाना, बनाना के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है मेरा, टमाटो, टमाटो प्रिंट हो गया, टमाटो के बाद कौन सा, 34, 34 भी प्रिंट हो गया, और 34 के बाद मेरा कोई भी एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट नहीं है, 34 के बाद खाली मेरा एक लौता एलिमेंट है 56, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हुआ लिस्ट। लिस्ट का मतलब लिस्ट को किस तरह से यूज़ करना है, गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इस सबको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि लिस्ट के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि हाँ, जैसे कि मैं एक नंबर्स की लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे नंबर्स। अब ये पर्टिकुलरली नंबर्स के लिए वैलिड है और काफ़ी अच्छे तरीके से वैलिड होगा, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ 10, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, 10 12 3 24 एंड 15। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नंबर्स की एक लिस्ट बना ली। अब जैसे तो हमने नंबर्स का एक लिस्ट बना लिया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस लिस्ट को रिवर्स कराना है, मान लीजिए कि मुझे इस लिस्ट को रिवर्स से पहले सॉर्ट कराता हूँ। सॉर्ट कराने का मतलब क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब 3 देन आई वॉन्ट 10 12 15 एंड देन 24, मुझे इस तरह से कराना है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट पास कर दूंगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जैसे ही, अच्छा एक बार मैं इसको प्रिंट तो करा दूँ एक बार, तो प्रिंट, जैसे प्रिंट में नंबर्स कराऊंगा, प्रिंट नंबर्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, तो देखिए 3 10 12 15 24, ये कितनी आसानी से सॉर्ट हो गया, कितनी आसानी से ये सॉर्ट हो गया। अब मुझे मान लीजिए कि इन नंबर्स को रिवर्स कराना है, मैं जैसे इसको कमेंट आउट करता हूँ और मुझे इसे रिवर्स कराना है। ठीक है, नंबर्स डॉट रिवर्स। अच्छा, रिवर्स होगा तो क्या आएगा, सबसे पहले 15 देन 24 देन 3 12 एंड देन 10। ठीक है, मैं रन करा के दिखाता हूँ, तो देखिए 15 24 3 10 3 12 10, ये वाला जो मेरी लिस्ट थी वो रिवर्स हो गई, वो रिवर्स हो गई। तो कितना आसान है ये करना। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस लिस्ट में कुछ ऐड करना है, मुझे 15 के बाद मान लीजिए मुझे 17 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, और मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ नंबर्स डॉट अपेंड, नंबर डॉट अपेंड। ठीक है, नंबर डॉट अपेंड, और अपेंड में मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट से 17। ठीक है, अपेंड में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 17, तो 17 लिखा। अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे 15 के बाद देखिए 17 ऐड हो गया, यहाँ पे 15 के बाद मेरा 17 ऐड हो गया। तो बहुत ज़्यादा आसान है इसमें ये काम करना। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि अब जैसे 17 ऐड हो गया और मैं चाहता हूँ कि
अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाले एलिमेंट हट जाए, जो अभी 17 ऐड किया है उसे हटा दूँ मैं, लास्ट वाले एलिमेंट को। मैं पर्टिकुलरली एक लास्ट वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं वापस से नंबर्स लूँगा, नंबर्स डॉट पॉप, पॉप फंक्शन हम यूज़ करेंगे, नंबर डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जैसे ही मैंने जो 17 ऐड किया है तो 17 हट जाएगा और 15 तक ही मेरे पास आ जाएगा। तो सी 15 तक ही मेरे पास आ गया। ये होता है पॉप फंक्शन। अपेंड हो गया, पॉप हो गया, रिवर्स हो गया, सॉर्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैं ये सब कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि मुझे एक इंसर्ट करना है, पर्टिकुलरली 12 पोजीशन पे मुझे मान लीजिए इंसर्ट करना है, मतलब 12th पोजीशन पे मान लीजिए मुझे एक नंबर इंसर्ट करना है, वांट कि 12th पोजीशन पे इंसर्ट हो। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो जैसे नंबर्स डॉट इंसर्ट, ठीक है, नंबर्स डॉट इंसर्ट एक फंक्शन होता है, और इंसर्ट कौन कौन से पैरामीटर लेता है, सबसे पहले तो वो पैरामीटर लेता है जो कि हमें इंसर्ट करना है। तो लेट से मुझे 23 इंसर्ट करना है, कॉमा मुझे कहाँ पर इंसर्ट करना है, मुझे फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, 12 की जगह पर फर्स्ट इंडेक्स हुआ ना, तो फर्स्ट इंडेक्स पे करना है। तो इसको मैं सेव करूँगा और मैं जैसे इसको रन करूँगा तो सी क्या होगा, ओ समझ गया इसने क्या किया ना। अच्छा, हम लोगों को पहले की लिखना होता है, ठीक है, हम लोगों को पहले इंडेक्स लिखना होता है, सॉरी पहले इंडेक्स लिखना होता है। यहाँ पर इंडेक्स आएगा और यहाँ पर की आएगा। ठीक है, अब देखिए अभी इसने अभी क्या किया था मैं बताता हूँ, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा कि 23rd इंडेक्स पे चला गया। अब 23rd इंडेक्स तो था ही नहीं, तो ये लास्ट वाले इंडेक्स पे चला गया, बिल्कुल लास्ट वाले इंडेक्स पे, और लास्ट वाले इंडेक्स पे जाकर के इसने 1 स्टोर कर दिया, लास्ट वाले इंडेक्स पे जाकर के इसने 1 स्टोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने उल्टा लिख रखा था। मैं क्या चाहता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पर 23 स्टोर कर दे। तो मैं जैसे इसको सेव करूँगा एंड देन बूम, फर्स्ट इंडेक्स पर 23 आ गया। तो लिस्ट के साथ ही सारी जितने भी फंक्शन थे बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। तो आई गेस ये लिस्ट समझ आ गया होगा कि लिस्ट में हम कितने सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। आप लोग और फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं जैसे ही यहाँ पे नंबर्स लिखूँगा, मान लीजिए आप लोग जैसे ही अपने अपने कंप्यूटर में नंबर्स लिखोगे और नंबर्स के बाद डॉट लगाओगे, तो यहाँ पर इतने सारे लिस्ट के लिए फंक्शन जितने भी होते हैं ये सारे के सारे दिखा रहे होंगे। हमने बहुत सारे तो यूज़ कर लिए और कुछ आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जितने भी मैक्सिमम यूज़ होते हैं हम लोगों ने लगभग सारे कवर कर लिए हैं। पर मीनवाइल प्रोजेक्ट में जितने जैसे जैसे काम आते जाएंगे, जब हम आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे और धीरे धीरे आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें जहाँ जहाँ काम आते जाएगा, तो मैं ये लिस्ट के ये टॉपिक्स को डिस्कस करता रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग डिक्शनरी और लूप्स ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे।